बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। अंबर नाज की जो शादी है और उसके जो पर्दे के पीछे छुपी रियलिटी जो है वो आ चुकी है सामने। और पहले कुछ चैनल्स इसको कर रहे थे क्लैरिफाई, मगर अब अंबर नाज ने कहते हैं ना सॉलिड बेस पे आके हर सेल्फ खुद वो जब स्क्रीन के सामने आई तो लोगों ने हर चीज़ को एक्सेप्ट किया। हर चीज़ उसने अपने मुंह से जो कहानी झूठ सच वो तमाम चीज़ें उसने क्लियर कर दी। अब उसके बाद एक कमेंट्स का एक कहते हैं ना झुंड आया है और उन कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स, ज़्यादा मेजॉरिटी कमेंट्स जो हैं वो अंबर से हमदर्दी कर रहे हैं। और यहाँ पर स्वीटी का चैप्टर क्लोज हो चुका है क्योंकि जो पूरी हिस्ट्री अंबर ने बताई अभी मुख्तसरन जिसे मैं कहती हूँ, तो वहाँ पे स्वीटी का ना तो कोई टच बनता है, ना कोई लिंक बनता है, ना कोई उसकी पार्टिसिपेशन बनती है अंबर की लाइफ को स्पॉइल करने में। बात यह है कि जब आपकी बीवी या शौहर स्ट्रॉन्ग हो, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, तो बड़ी से बड़ी दीवार को ना वो फेंक देते हैं, उठा के तोड़ देते हैं। स्वीटी की क्या वर्थ थी कि वो आके शाहजेब को बहकाती, जब शाहजेब और उसकी अम्मा अब्बा की फैमिली ही कुछ इस तरीके की थी जो कि अपनी बहू पे हाथ उठाए। और अगर स्वीटी ने उनको बहकाया होता तो शाहजेब का जो लड़ाई झगड़े का जो टॉपिक है वो मोहसिन होता या स्वीटी होती, जो कि नहीं था। इन लोगों की जो लड़ाइयाँ हुई थी, एक तो वो इनके लाइफ स्टाइल को टोटल चेंज देख के, और शाहजेब की फैमिली की कंजूसपना और लालची और सिर्फ फ़ायदा उठाना और किसी को ज़ीरो फ़ायदा पहुंचाने की वजह से हुआ है। और अंबर फ़ायदा नुकसान नहीं देख रही थी। यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स अंबर के फेवर में, चंद एक कमेंट्स आए जिसमें ये कहा गया कि जहाँ पे आप जाती हो शादी हो के वहाँ के निज़ाम के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरीके से हमने अंबर को देखा और जितनी अंबर की पोजीशन उस वक्त नाजुक थी, अंबर हर तरीके से चाहती थी कि मैं घर में सेट हो जाऊं। हाँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि अंबर को कोई काम नहीं आता था, उसको टाइम मैनेज करना, टाइमलाइन सेट करना, खाना बनाना और अब घर को कैसे मैनेज करते हैं ये नहीं आता था। और उस पर डबल बर्डन पड़ गया था क्योंकि उसको इस चीज़ की आदत नहीं थी। ना उसको सुबह जल्दी उठने की आदत थी, ना उसको बड़े बड़े पराठे अंडे बनाने की आदत थी, ना उसको सर्दियों में गीली शर्ट्स शाहजेब की धोना और खिड़की पे टांगने की आदत थी। क्योंकि अंबर की प्रेगनेंसी में मैंने देखा कि वो शाहजेब के कपड़े सर्दी के दिनों में वॉश करके खिड़की में हैंगर में टांग रही थी। तो जाहिर है मैं ये नहीं कहूँगी कि उसने कोशिश नहीं की। अंबर ने अपना 99.9% बेस्ट किया। बात यहाँ पे आती है कि जो वो लोग जिनके घर में एक लड़की आ रही है, वो लड़की को किस तरह से वेलकम करते हैं, वो लड़की को किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से उसको रिस्पेक्ट देते हैं। क्या वो ये नहीं जानते कि एक लड़की जो हमसे काफ़ी लेवल ऊपर है, जो हमसे काफ़ी इंडिपेंडेंट है, जिसका हमारे जो वैल्यूज़ और हमारे जो फैमिली के जो ट्रेडिशंस हैं उनसे बहुत फ़र्क है। और वो लोग जो कि शुरू से जिन्होंने हमें कहते हैं ना पलकों पे बिठाना, उस तरीके से हमें इन्होंने सपोज किया हुआ है, तो अब जब हमारे घर पे ही आती है तो हम इसको क्या रिस्पॉन्स देते हैं। जिस तरीके से उन्होंने हमारे बेटे को जोड़े क्या कपड़े दिए हैं और जो भी आदमियों की कफलिंग्स हैं और डिफरेंट उनकी चीज़ें हैं यूज़ की, वो चीज़ें दी गई एक्सपेंसिव जहाँ तक वो कर सके, तो हमें भी रिस्पॉन्स में ऐसा ही कुछ देना चाहिए। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप एक बात बताएं, अंबर की जो बरी थी, बरी के कपड़े अंबर की शादी में या मेहंदी में नहीं दिखाई दिए गए, जबकि शाहजेब को जो इन्होंने दिया था वो चीज़ें मेहंदी में दिखाई गई। क्यों था? क्योंकि जिस तरह अंबर ने और झूठ बोले, इसी तरीके से अंबर ने वो बरी भी झूठी दिखाई थी। क्योंकि इतने भरे हुए कपड़े जो उसने शादी के काफ़ी महीने बाद दिखाए, अगर वो बरी उसको दी गई होती तो वो मेहंदी वाले दिन लाते ना, जिस दिन उनको पता था कि अभी लाइमलाइट में शादी है और मिलियन के करीब जो है व्यूज़ आएंगे, तो इस वक्त हम क्यों अपनी दी हुई चीज़ को हाइड करें। मगर एक्चुअल ये है कि वो चीज़ उन्होंने दी ही नहीं थी। अंबर ने 2 सोने के कड़े दिखाए थे चौड़े चौड़े से, और वो भी जब दिखाए कि मुझे आई थिंक मुँह दिखाई में दिए गए, उसने ये कहा
और वो जब दिखाए, जब लोगों ने बड़ा यार एक तरीके का लोगों ने कहा कि आपको क्या मिला वेडिंग नाइट पे, आपको मुँह दिखाई में क्या मिला, आप इसके पास कोई जवाब ही नहीं था ना। तो जब बहुत सारे कमेंट्स आ गए तो उसने कहा चलो इस तरीके से दिखा दो, अगर गोल्ड के नहीं भी हैं तो लोगों को नहीं पता चलेगा, लोग वीडियो में जज नहीं कर पाएंगे। उसने तमाम झूठ बोले, मासी का झूठ बोला जो कि थी नहीं घर में, तो ये तमाम झूठ लेके वो चल रही थी कि शायद मेरी ये शादी निभ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ लोग जो कह रहे हैं कि जो है अंबर जो है वो अपने यूट्यूब के पैसे पे बहुत मगरूर थी। देखें, पैसा इंसान में कॉन्फिडेंस लाता है, पैसा इंसान को बोलना सिखाता है, पैसा इंसान का दिमाग चलाता है, लेकिन पैसा इंसान को ये ज़रूर बताता है कि ये नाजुक पॉइंट है, इस जगह को सेटल करने के लिए या इस जगह पे आबादी लाने के लिए आपको क्या करना है, या अगर आपको ये काम हर सूरत में अच्छा करना है तो हमें क्या क्या उसके लिए फैक्टर्स बनाने हैं। तो पैसे से ही वो शाहज़ेब और उसके घर वालों का दिल जीतना चाह रही थी। वो हमने सब देखा कि डे फर्स्ट से लेके टिल 7 महीने पहले या जब भी हो रही हो, अंबर ने अपने शौहर, उसकी बहन, उसके हस्बैंड, अपने सास ससुर, कोई उसने पॉइंट नहीं छोड़ा पैसे से कि मैं इनको अपने मोहब्बत में ले लूँ। कंट्रोल में क्या लेती यार, शाहज़ेब के उसके कंट्रोल में आने वाला था, सास ससुर क्या कंट्रोल में आने वाले थे। अगर शाहज़ेब सोच समझ के चालाकी से भी चलता कि नहीं यार मेरी बीवी है और मुझे पैसे भी मुझ पर लगा रही है, मेरे घर वालों पे भी लगा रही है, तो शाहज़ेब कोई वो थोड़ी बन जाता जोरू का गुलाम, अक्लमंदी से चलता लड़े बगैर। लेकिन वो दबा नहीं सकती थी किसी को, प्रेशराइज नहीं कर सकती थी। वो सिर्फ अपनी इज्जत के लिए ये तमाम एक्सपेंस कर रही थी उन पे। आप ये देखें, शाहज़ेब की बहन को तो इतनी तमीज़ नहीं थी कि वो गिफ्ट दे रही है अपनी बिल्कुल नई भाभी को, और पता नहीं एक उसने गोल सा प्याला दिया था या प्लास्टिक का कोई वो था, आई थिंक प्याला था, उसका पता नहीं कवर भी नहीं था, उसका भी मजाक उड़ाया गया। और जाहिर है बात पैसे की, अमीर गरीब में मिडिल क्लास की नहीं हो रही, सब यूट्यूबर्स नहीं होते जाहिर है, लेकिन तमीज़ होती है कि हम आप किसी को दे क्या रहे हैं। आप इससे अच्छा तो उसको कोई 3-4 हज़ार का चमचों का सेट दे देते। ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन जहालत या फिर अपनी भाभी को 2 कौड़ी की वर्थ देना, ये चीज़ क्लियर बता रहा है। तो ये चीज़ें ऑनलाइन आई गई और अंबर को भी बुरा लगा होगा, हतक फील हुई होगी, लेकिन उसने उस गिफ्ट के बारे में कुछ नहीं कहा गया। इब्राहिम की फ़र्स्ट बर्थडे थी, तो इब्राहिम को क्या दिया गया दादा दादी की तरफ से, छोटे से पता नहीं क्या उन्होंने दिया था, जिस पे काफ़ी मजाक भी बना। और आपका नवासा भी तो पहला है ना, तो पोता भी पहला था, कि आप पहली बर्थडे पे आप उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट नहीं ले सकते थे, और जबकि पता था कि ऑनलाइन सारी चीज़ें शो ऑफ हो रही हैं। बात यह कि घर के अंदर जब एक तकलीफ़ मिल रही है, दूसरी तकलीफ़ मिल रही है, तीसरी तकलीफ़ मिल रही है, कब तक इंसान अपने आप को सेटल करने की कोशिश करेगा। जहाँ आप बैठे हो, आपके सराउंडिंग में अगर कांटे ही कांटे हो, तो आप वहाँ नहीं रहोगे। आप कितने ही अपने जो आपका इनकम है, जो आपकी वर्थ है, उस पर कितने ही चले इधर आप मगरूर हो, लेकिन जिस जगह आप बैठे हैं ना, वहाँ अगर आप देखेंगे ना कि कांटे हैं, तो पहले आप कोशिश करेंगे कि उन कांटों को थोड़ा सा हटा दिया जाए, थोड़ा सा उनमें फूल आ जाए, पत्ते आ जाए, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो आप वहाँ से सिर्फ मूव आउट हो गए। यहाँ सिर्फ अंबर की सिंपैथी में नहीं कर रही। अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें अपने सराउंडिंग में, तो हमें कराची में ही अपने जहाँ हम रहते हैं वहीं के सराउंडिंग में अपने जानने वालों में हमें कितनी लेडीज़ ऐसी मिल जाएंगी जो कि अपने इन लॉज और अपने हस्बैंड की वजह से जलील हो रही हों, और वो हस्बैंड जो कि अपनी बीवी को अपने बहनोई और अपनी सास मतलब अपनी माँ के हाथों जलील करके खुश हो रहा हो, तो आई थिंक उससे बड़ा शेमलेस बंदा कोई नहीं होगा। क्योंकि जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि दोनों एक दूसरे का लिबास हैं, तो दोनों एक दूसरे की इज्जत भी रखते हैं और इसी तरीके से घर चलते हैं। ठीक है, कोई अंबर वाहिद यूट्यूबर नहीं थी जिसकी शादी हुई थी, लेकिन अंबर वाहिद यूट्यूबर थी जिसकी शादी गलत घर में हो गई। और फिर ये कहना कि तुम्हारा माजी ऐसा है कि तुमसे कौन शादी करेगा, तो मैं ये बताऊं कि ये अच्छा डिसीजन है कि अंबर ने जब अपना घर सेट करते हुए कहा कि रानी बेटी राज करेगी, तो
अब हम तो उस वक्त इसको तंजिया तौर पे ले रहे थे, मगर हम टोटल अनअवेयर थे अबाउट द एक्चुअल सिचुएशन विच इज़ फेसिंग, जो अंबर फेस कर रही है उस वक्त। मगर अब अंदाज़ा हुआ, क्योंकि इनकी अम्मा ने कहा एक दफ़ा कि किसी को हकीकत नहीं पता, किसी को नहीं पता कि क्या चल रहा है असल में। और जाहिर है जब ये फैक्ट एंड फिगर सामने आए तो पता चला कि अंदर जब आपको एक गैर आदमी जो आपका नंदोई है वो हाथ उठा रहा है, तो फिर कौन सी शर्मो हया रह गई, क्या रह गया फिर। तो फिर बेटर डिसीजन ये है कि वो बच्चा जो कि एक ख़राब बाप के साथ रह के ख़राब उसकी जो वो हो परवरिश हो, और मेंटली तौर पे बच्चे बड़े बीमार निकल जाते हैं, फ़िज़िकली तौर पे ग्रोथ रुक जाती है, मेंटली तौर पे उन पे जो नेगेटिव असर आता है एक ख़राब बाप के होते हुए, जो कि माँ को घसीट रहा है पैसे, जिसके जो देख रहा है कि मेरी माँ बड़ा सेट होने की कोशिश करती है उसके बाद भी वो नहीं हो पाती। तो आप ये सोचें वो बच्चा खुदा न खास्ता आगे चल के अगर गलत किसी गलत किसी गलत रास्ते पे निकल गया तो फिर क्या होगा, क्या कसूर होगा उस औरत का जो कि आज एक शौहर को भुगत रही है, ख़राब शौहर को, ख़राब ससुराल को। और अल्लाह ना करे वो बच्चा गलत रास्ते पे निकल गया या साइकोलॉजिकली उसके साथ कुछ इश्यूज़ हो गए, तो उसको क्या वो रिजॉल्व करती रहेगी सारी ज़िंदगी, या फिर वो भी किसी की लाइफ को ख़राब करेगा। तो बेटर ये है कि ये जो भी डिसीजन हुआ वो अच्छा हुआ, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि ये डिवोर्स हो गई है या ये सेपरेशन है, क्योंकि मैं ये बताऊं कि ये कंप्लीट डिवोर्स है। क्योंकि अगर डिवोर्स नहीं होती तो शाहजेब अभी भी इनके घर आता धंधलाता हुआ, लेकिन वो तो एक्सपेंस के डर की वजह से नहीं आ रहा ना, इब्राहिम से नहीं मिल रहा। फिर अंबर ने अपने घर में जो सिक्योरिटी गार्ड्स रखे उसमें कहीं हद तक मतलब मेरी जो थिंकिंग है वो कुछ ऐसी है कि उसने शायद सोचा कि मेरे इन लॉज आके मुझ पर कोई अटैक ना कर दें, रात में कोई नुकसान ना पहुंचा दे मुझे, तो उसने ये सिक्योरिटी गार्ड्स रखे। और बड़ा अच्छी बात यह है कि वो इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रही है, और जाहिर है आज नहीं कल नहीं कुछ ना कुछ तो अंबर डिसीजन लेगी ज़िंदगी का। लेकिन अभी जो डिसीजन लिया है एनी हाउ वो बहुत अच्छा है। रिएक्शन वालों की वजह से, सोसाइटी की वजह से, फ्रेंड्स एंड फैमिली की वजह से, या माजी की तंज ताने मिलने की वजह से अगर अपनी ज़िंदगी कांटों पे गुजार देती तो आई थिंक बड़ी ही तबाही और बर्बादी हो जाती। आज कम से कम वो तकलीफ़ पे तो नहीं है ना, आज वो खुश है अपने बच्चे के साथ, अपने माँ बाप के साथ, फैमिली के साथ। Friend, a video by end. If you like my video, so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.